वेलकम टू सनराइज जेडीएस। इंटरमीडिएट का लेक्चर नंबर 6 है। कल तक के लेक्चर में लेक्चर नंबर 5 तक बच्चों हमने ये देखा था मिरर फॉर्मूला और लीनियर मैग्निफिकेशन के बारे में हमने अपना लेक्चर आपको क्लियर किया था। तो आज के टॉपिक में हमने आपको बताया था कि F इजिकल टू आर अपॉन टू यूवीएफ रिलेशन है और एक हमारा था लीनियर मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला M इजिकल टू माइनस वी अपॉन यू एच आई अपॉन एच ओ इजिकल टू एम। इन तीनों फॉर्मूलों से रिलेटेड हम आज देखेंगे कुछ न्यूमेरिकल्स। तो देखिए शुरू करते हैं आपके न्यूमेरिकल। ठीक है, तो न्यूमेरिकल नंबर 1 आपकी स्क्रीन पर ये रहा। तो पहला ही क्वेश्चन आप देखेंगे, एन ऑब्जेक्ट 4 सेंटीमीटर इन साइज इज ए प्लेस्ड एट 25 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ कॉनकेव मिरर। तो एक कॉनकेव मिरर है जिसके फ्रंट पे 25 सेंटीमीटर पे ऑब्जेक्ट रखा है। तो न्यूमेरिकल में जो डाटा दिया होगा उसको हम पहले हम लिख देते हैं। तो ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस देखिए क्या दी गई है इसमें, डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट, डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस u बराबर माइनस के 25 सेंटीमीटर। क्योंकि ऑब्जेक्ट लेफ्ट साइड में होती है तो ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस होगी माइनस के 25 सेंटीमीटर। यूवीएफ की वैल्यू जो है साइन कन्वेंशन पर डिपेंड करते हैं, तो u बराबर माइनस के 25 सेंटीमीटर। और ऑब्जेक्ट का साइज ऑफ ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट का साइज इसको हम कहते हैं एच ओ, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। ये दिया गया है बच्चों 4 सेंटीमीटर। क्लियर है। कॉनकेव मिरर है और इसकी फोकल लेंथ दी गई है बच्चों, देखिएगा इसमें फोकल लेंथ है 15 सेंटीमीटर। फोकल लेंथ एफ इजिकल टू दिया गया है माइनस के 15 सेंटीमीटर। फोकल लेंथ को माइनस में क्यों लिया? क्योंकि ये मिरर है बच्चों कॉनकेव मिरर है, इसलिए इसे हमने लिया है माइनस में। कॉनकेव मिरर की फोकल लेंथ माइनस में होती है। अब हमें क्या फाइंड करना? फाइंड पोजीशन, नेचर और साइज द इमेज। हमें पोजीशन बतानी है कि इसकी पोजीशन कहाँ होगी, और नेचर बताना है, और इसका इमेज का क्या बताना है? साइज बताना है। तो वी नो दैट हम जानते हैं, क्या जानते हैं? मिरर फॉर्मूला क्या होता है आपको बताया गया था। देखिएगा मिरर फॉर्मूला क्या होता है, 1 अपॉन वी प्लस 1 अपॉन यू इज इक्वल टू 1 अपॉन एफ। क्या होता है मिरर फॉर्मूला? 1 अपॉन वी प्लस 1 अपॉन यू इज इक्वल टू 1 अपॉन एफ। हमें v बताना है इसमें, 1 अपॉन वी प्लस 1 अपॉन यू कितना है? माइनस के 25 सेंटीमीटर। माइनस के 25 इजिकल टू 1 अपॉन एफ की जगह माइनस के 15 सेंटीमीटर। तो इस नंबर को हम राइट हैंड साइड में ले जाएंगे। तो 1 अपॉन वी इजिकल टू, ये वाला माइनस ऊपर लगाएंगे तो माइनस के 1 अपॉन 15, और ये इधर से जब उधर जाएगा राइट हैंड साइड में प्लस हो जाएगा 1 अपॉन में 25। ये हो गया 1 अपॉन 25। अब 15 और 25 का क्या लेंगे? एलसीएम। तो 15 और 25 का एलसीएम आएगा बच्चों 75। तो 1 अपॉन वी इज इक्वल टू, इन दोनों का एलसीएम आएगा 75। 75 एलसीएम आ गया। 15 पंजे 75, तो माइनस के 5 एकम 5 पंजा 5 हो गया, और प्लस 25 या 75 यानी ये हो गया 3। तो -5 और +3 तो -2 होगा। तो 1 अपॉन वी इज इक्वल टू माइनस के 2 अपॉन में 75। इसी का रेसिप्रोकल चेंज कर देंगे, देखो तो ये हो जाएगा v इज इक्वल टू माइनस के 75 अपॉन में 2 सेंटीमीटर। या हम इसे लिख देंगे v इज इक्वल टू माइनस के 37.5 सेंटीमीटर। यदि v की वैल्यू माइनस में आ जाती है, अगर v की वैल्यू माइनस में आ जाती है, तो कॉनकेव मिरर में आपने देखा है
6 कंडीशन है हमारी इमेज बनाने की, जिसमें 5 कंडीशन ऐसी होती है जिनमें रियल और इन्वर्टेड होती है। अगर v का मान माइनस आता है तो इमेज भी फ्रंट की साइड होगी। क्या होगी? इमेज भी जो होगी वो किधर होगी? फ्रंट की साइड होगी। तो हम इसका मैग्निफिकेशन पता कर लेते हैं। m इजिकल टू माइनस के v अपॉन में u इजिकल टू होता है हमारे पास क्या? एच आई अपॉन में एच ओ। हमें हाइट ऑफ इमेज बताना है। क्या बताना? हाइट ऑफ इमेज। तो हमें हाइट ऑफ इमेज के लिए क्या हो जाएगा? एच आई इजिकल टू हो जाएगा माइनस के वी बाई यू इंटू में हो जाएगा एच ओ। माइनस के वी की वैल्यू में लिखेंगे 75 अपॉन 2 माइनस के 75 अपॉन में 2 इंटू में यू है माइनस के 25 इंटू में एच ओ यानी ऑब्जेक्ट की हाइट है बच्चों 4 सेंटीमीटर। तो यहाँ देखिएगा ये माइनस कैंसिल हो गया, 25 तिया 75 हो गया 3 और 2 से 4 कट गया 2 बार, यानी 2 तिया 6। यानी आप देखेंगे एच आई बराबर माइनस के 6 सेंटीमीटर। अब आपने देखा एच आई यानी हाइट ऑफ इमेज की वैल्यू जो है वो क्या में आई है? माइनस में आई है। तो इसकी जो नेचर होगी ना बच्चों, ये नेचर जो होगी वो होगी रियल एंड इन्वर्टेड। रियल एंड इन्वर्टेड। तो इमेज क्या होगी? रियल और इन्वर्टेड होगी। और साइज कैसा होगा? क्योंकि ऑब्जेक्ट का साइज 4 सेंटीमीटर है, आप देखिएगा, और इसका साइज कितना आया? 6 सेंटीमीटर। माइनस का मतलब है रियल और इन्वर्टेड। यदि इमेज की हाइट माइनस में आती है तो रियल और इन्वर्टेड, और 4 और 6 में देखेंगे 6 बड़ा है तो हम कह देंगे लार्जर। कैसी होगी इमेज? कैसी होगी? लार्जर ऑफ ऑब्जेक्ट। लार्जर ऑफ ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट से कैसी होगी वो? लार्जर होगी। तो ये हुआ आपके सामने पहला न्यूमेरिकल सॉल्व। चलते हैं नेक्स्ट न्यूमेरिकल की ओर। आपके स्क्रीन पे ये रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड ए डिस्टेंस ऑफ 10 सेंटीमीटर फ्रॉम कॉनकेव मिरर। एक कॉनकेव मिरर से एक ऑब्जेक्ट 10 सेंटीमीटर पे है और जो फोकल लेंथ है वो 15 सेंटीमीटर है। फाइंड द पोजीशन एंड नेचर ऑफ द इमेज। इसमें भी ऐसे ही करना है बच्चों। तो हमें क्या दिया गया है? ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस दी गई है। देखो, एन ऑब्जेक्ट प्लेस एट डिस्टेंस 10 सेंटीमीटर। तो इस न्यूमेरिकल में भी हमें क्या दिया गया है? ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस दी गई है। तो डिस्टेंस ऑब्जेक्ट यू बराबर माइनस के 10 सेंटीमीटर। क्लियर है? और इसमें फोकल लेंथ दी गई है 15 सेंटीमीटर। तो फोकल लेंथ एफ इजिकल टू दिया गया है माइनस के 15 सेंटीमीटर। अभी आपको बताया गया था ये कॉन्वेक्स मिरर है, सॉरी कॉन्वेक्स मिरर है, तो ये 15 कैसा होगा? पॉजिटिव होगा, क्योंकि आप ब्रैकेट में लिख देंगे ये कॉन्वेक्स मिरर है। कॉन्वेक्स मिरर के लिए फोकल लेंथ क्या होती है? पॉजिटिव होती है। फाइंड द पोजीशन नेचर ऑफ इमेज। अच्छा, हमें क्या बतानी? पोजीशन बतानी है। तो पोजीशन बताने के लिए हम मिरर फॉर्मूला यूज करेंगे। वी नो दैट हमें पता है मिरर फॉर्मूला। तो मिरर फॉर्मूला क्या होता है? तो मिरर फॉर्मूला होता है बच्चों 1 अपॉन वी प्लस 1 अपॉन यू इजिकल टू 1 अपॉन एफ। 1 अपॉन वी प्लस 1 अपॉन यू किसके बराबर है? -10 के बराबर है। तो -10 इजिकल टू 1 अपॉन एफ किसके बराबर है? 15 के बराबर है। ये माइनस में है लेफ्ट हैंड साइड में, उधर ले जाएंगे राइट हैंड साइड में। तो 1 अपॉन वी इजिकल टू 1 अपॉन 15, इधर जाने के बाद प्लस हो जाएगा 1 अपॉन 10। 15 और 10 का लेंगे एलसीएम। 1 अपॉन वी इजिकल टू एलसीएम आएगा दोनों का 30। 15 2 जा 13 और 2 1 जा 2 प्लस 10 3 जा 13 और 3 1 जा 3। तो ये हो जाएगा 3 और 2 5। 1 अपॉन वी इजिकल टू 3 और 2 कितना हो गया? 5 हो गया, और नीचे कितना हो गया? 30 हो गया। क्लियर है? 30 हो गया। तो v इजिकल टू आ जाएगा 30 अपॉन में 5। 5 से कितनी बार कटेगा? 6 बार कटेगा। तो v इजिकल टू आ गया 6 सेंटीमीटर। अभी मैंने आपको ये बात बताई थी क्या?
अगर v माइनस में आता है तो इमेज रियल और इन्वर्टेड होती है, अगर v पॉजिटिव आता है तो इमेज इरेक्ट और वर्चुअल होती है। तो v की वैल्यू यहाँ कैसी आई है, पॉजिटिव आई है, तो नेचर क्या होगा, नेचर, तो नेचर होगा बच्चों वर्चुअल, वर्चुअल एंड इरेक्ट। मतलब कि ये होती है आभासी, आभासी और क्या होती है, सीधा, आभासी और सीधा। तो जो इमेज होगी वो कैसी होगी, आभासी होगा और सीधा होगा। तो ये न्यूमेरिकल आप समझ पाए होंगे। इस टॉपिक के न्यूमेरिकल काफी आसान होते हैं। चलते हैं आपकी स्क्रीन पर नेक्स्ट पेज पर। ये रहा आपकी स्क्रीन पर अगला क्वेश्चन। देखिए क्वेश्चन नंबर 3, मैग्नीफाइड एंड रियल, मैग्नीफाइड एंड रियल। इस क्वेश्चन के बारे में भी समझते हैं। बच्चों एक बात मैं आपको बता देना चाहता हूँ, यदि किसी न्यूमेरिकल में आपको मैग्नीफाई बताए, देखो ये क्या दिया गया है, कॉनकेव मिरर प्रोड्यूस द 3 टाइम ऑफ इमेज मैग्नीफाई रियल इमेज। मैंने अभी आपको एक बात बताई थी नोट में, आपको याद होगी ये बातें, फिर बता देता हूं एक बार। अगर m की वैल्यू ग्रेटर देन 0 हो, ग्रेटर देन 0 हो या पॉजिटिव हो, तो इमेज की जो कंडीशन होती है वो वर्चुअल होती है, वर्चुअल होती है और इरेक्ट होती है, वर्चुअल और इरेक्ट होती है। अगर m की वैल्यू छोटी हो 0 से, या हम कहेंगे नेगेटिव हो, तो वो होगी रियल एंड कैसी होगी, रियल होगी और इन्वर्टेड होगी, रियल होगी और इन्वर्टेड होगी। तो यदि हमें किसी न्यूमेरिकल में रियल या इन्वर्टेड के बारे में कहा जाए तो वहां वो m की वैल्यू दी हुई होती है, यानी वो मैग्निफिकेशन होता है, ठीक है, इसकी वैल्यू होती है वो मैग्निफिकेशन की। रियल कहा है तो उसे हम माइनस में यूज करेंगे। तो जैसा कि इस न्यूमेरिकल में हमें दिया गया, कॉनकेव मिरर जो है वो प्रोड्यूस करता है 3 टाइम मैग्नीफाई रियल इमेज। देखिएगा इस बात को नोट करेंगे, इसमें क्या आ रहा है, रियल इमेज, रियल इमेज प्रोड्यूस करता है और कितनी मैग्नीफाइड करता है, 3 टाइम। तो 3 टाइम करता है तो यहां लिखेंगे मैग्निफिकेशन, मैग्निफिकेशन। तो हमारे पास जो मैग्निफिकेशन है m किसके बराबर है, वो 3 के बराबर है, और वो रियल है तो इसलिए हम लगाएंगे माइनस, यहाँ ब्रैकेट में लिख देंगे माइनस। क्यों है, क्योंकि ये कह रहा है रियल इमेज के बारे में बात कर रहा है, रियल है तो माइनस में आएगा, वर्चुअल है तो प्लस में आएगा। तो m इजिकल टू -3 होता है। अब क्योंकि हम फॉर्मूला जानते हैं m का माइनस के v अपॉन में क्या होता है, u होता है, बराबर -3, तो माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, v इजिकल टू आ गया 3u, u कितना आ गया, v इजिकल टू कितना आ गया, 3u आ गया। एन ऑब्जेक्ट प्लेस एट 10 सेंटीमीटर। अच्छा ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस भी इसमें दी गई है, कितनी है, 10 सेंटीमीटर है। तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, तो बच्चों ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हमें u दिया गया है -10 सेंटीमीटर। जब u हमें -10 सेंटीमीटर दिया है तो हम इसका यूज करेंगे अब, तो v फाइंड कर सकते हैं, 3 इंटू में u की जगह रिप्लेस करेंगे -10, 3 10 3 जा 30, तो -30 सेंटीमीटर। हमें इस न्यूमेरिकल में u पता है और v पता है। अच्छा हम चेक क्या कर सकते हैं, फ्रंट ऑफ इट वेयर द इमेज लोकेटेड फाइंड द फोकल लेंथ ऑफ मिरर। उस मिरर की हमें क्या फाइंड करनी है, फोकल लेंथ फाइंड करनी है। तो फोकल लेंथ फाइंड करने के लिए हमें v और u की जरूरत होती है, तो जो कि हमारे पास मौजूद है, तो हम फॉर्मूला लगा देंगे 1/f इजिकल टू, फार्मूला होता है, फॉर्मूला क्या है, 1/f इजिकल टू 1/v प्लस 1/u। 1/v कितना है, 1/v देखिए माइनस के 1/13, 30 है, प्लस 1/u कितना है, -10 के बराबर है, तो माइनस के 1/30 और माइनस के 1/10, और दोनों का एलसीएम कितना आएगा, दोनों का जो एलसीएम आएगा वो आएगा बच्चों, दोनों का एलसीएम आएगा 30, 1/f इजिकल टू एलसीएम आ गया 30 एलसीएम आ गया, तो 13 1 जा 13 -1, 10 3 जा 30, तो -3 और -1 तो -4/30, तो f यहां से आएगा 30/4 माइनस में। 4 से इसे काटेंगे, 4 7 28, 4 7 28, 2 बचे और पॉइंट, यानी 4 पंजे 20,
तो -7.5 सेंटीमीटर। तो चूंकि ये कॉनकेव मिरर है इसलिए ये फोकल लेंथ माइनस में है। तो ये आपके 3 न्यूमेरिकल हुए। चलते हैं आपके नेक्स्ट न्यूमेरिकल पे, आइए नेक्स्ट पेज पे। ये रहा आपकी स्क्रीन पर नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिएगा ये रहा। ए डिस्टेंट यूज स्मॉल कॉनकेव मिरर फोकल लेंथ 2 सेंटीमीटर। किसी कॉनकेव मिरर की फोकल लेंथ 2 सेंटीमीटर है। मिरर अगर कॉनकेव हो तो फोकल लेंथ बच्चों नेगेटिव होती है, -2 सेंटीमीटर। न्यूमेरिकल में पहले कह रहा कॉनकेव मिरर है, कॉनकेव मिरर है तो फोकल लेंथ माइनस में यूज करते हैं। व्यू ए कैविटी इफ द मिरर होल्ड्स अ वर्चुअल इमेज मैग्नीफाइड। देखो यहाँ क्या कहा गया है, वर्चुअल इमेज मैग्नीफाइड, यहाँ वर्चुअल शब्द कहा गया है। देखो मैं इससे पहले न्यूमेरिकल पे लेके चलता हूँ आपको, उसमें क्या कहा गया था, रियल कहा गया था। क्या कहा गया था, रियल। देखिएगा इस क्वेश्चन में, देखिए 3 टाइम कहा गया था और रियल इमेज कहा गया था। जिसमें रियल कहता है तो उसमें m की वैल्यू को माइनस में लिया जाता है, और जिसमें वर्चुअल कहता है तो उसमें m की वैल्यू को पॉजिटिव लिया जाता है। तो इस न्यूमेरिकल में रियल बोला गया था इसलिए हमने माइनस में लिया m को। अब इस न्यूमेरिकल में आप देखेंगे इसमें क्या कह रहा है, इसमें कह रहा है वर्चुअल इमेज कह रहा है। कैसी कह रहा है, वर्चुअल इमेज। तो बच्चों जब वर्चुअल इमेज कहता है तो हम m को लेते हैं पॉजिटिव। कितने टाइम्स कह रहा है, 4 टाइम्स कह रहा है। देखिएगा तो यहाँ m इजिकल टू होगा हमारे पास, कितना हो गया, 4। क्या लेंगे, इसे पॉजिटिव लेंगे। क्यों कहा, क्योंकि इसका रीजन लिख देंगे यहाँ पे, क्योंकि ये इमेज है वर्चुअल, ये वर्चुअल इमेज है इसलिए m पॉजिटिव होगा। m हमारे पास होता क्या है, m होता है -v/u इजिकल टू 4। तो v इजिकल टू आ जाएगा -4u, -4u। ये आ गया v की वैल्यू। हमें फाइंड क्या करना है इसमें, हाउ टू फार कैविटी फ्रॉम द मिरर। अच्छा, किसी ऑब्जेक्ट को हम उससे कितनी डिस्टेंस पे यूज करेंगे, मतलब रखेंगे, यानी ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस कितनी होगी। इसमें आपसे कह रहा हाउ फार इज द कैविटी फ्रॉम द मिरर, यानी वो ऑब्जेक्ट उससे कितनी डिस्टेंस पे होगा, हमें ये बताना है इसमें से। हम यूज करेंगे फॉर्मूला 1/f इजिकल टू 1/v प्लस 1/u। बड़े बेसिक से न्यूमेरिकल है। तो 1/f, 1 में -2 इजिकल टू 1/v। देखे कितना है हमारे पास, -1/, ये हो जाएगा, कितना हो जाएगा जी, -4u हो जाएगा जी हमारा, और प्लस हमें u की वैल्यू और चाहिए। मान लेते हैं ये आपका मिरर है, मान लेते हैं ये आपका मिरर है, ये पॉइंट C हो गया, और सपोज करो ये ऑब्जेक्ट है हमारा जिसकी डिस्टेंस इससे x है। तो सपोज हमने u की वैल्यू कितनी पढ़ ली, -x पढ़ ली, x सेंटीमीटर। तो हमें x फाइंड करना है। क्या फाइंड करना है हमें, x। तो हम इस u की जगह रिप्लेस कर सकते हैं -4 -x, तो ये हो जाएगा +4x। तो इसकी जगह तो आ गया +4x, यानी कि 4x हो जाएगा, और 1 में माइनस का कितना हो जाएगा, x। तो अब हमें x फाइंड करना है। क्या फाइंड करना है, x। x को फाइंड करेंगे, देखिएगा ध्यान से। तो -1/2 इजिकल टू 1 में कितना है, 4x है, -1 कितना है, x है। तो यहाँ एलसीएम कितना आएगा, देखिएगा -1/2 इजिकल टू, भाई 1/x कॉमन ले सकते हैं, 1/4 -1, 1/4 में से 1 माइनस करेंगे तो कितना होगा, -1/2 इजिकल टू में 1/x। 4 1 जा 4, इसके नीचे 1 कर लेंगे तो 1 ही कम 1, और 4 1 जा 4, 1 -4 में 4 1 जा 4 -के 1/2 इजिकल टू 1/x। ये हो जाएगा -3 में 4, 2 2 जा 4, माइनस से माइनस भी कैंसिल हो गया, तो x इजिकल टू 2 1 जा 2 अपॉन में 3, तो ये हो जाएगा 2/3। 2/3 मतलब 0.66 सेंटीमीटर। 3 छंग 18, 3 छंग 18। तो हमें जो ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस आई है वो कितनी आ गई, -0.66 सेंटीमीटर। तो ये वो आपका मैग्नीफाइड वर्चुअल इमेज का न्यूमेरिकल, काफी आसान है ये भी। देखिएगा, चलते हैं नेक्स्ट पेज पे, अगला न्यूमेरिकल। देखिए आपकी स्क्रीन पर ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन। एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट ए डिस्टेंस फ्रॉम 12 सेंटीमीटर
इसमें क्या दिया गया है, ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस 12 सेंटीमीटर है, ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस होती है u, कितना दिया गया है, -12 सेंटीमीटर दिया गया है। फ्रंट ऑफ कॉनकेव मिरर के फ्रंट पे रखा गया है। और आगे इसमें कहा गया है रियल इमेज 4 टाइम्स, रियल इमेज 4 टाइम्स, रियल इमेज 4 टाइम्स। अभी आपको बताया गया था जब ऐसा नंबर दिया जाता है 3 टाइम, 2 टाइम्स, 4 टाइम, 5 टाइम्स, तो ये जितने टाइम्स कहा जाता है वो मैग्निफिकेशन की वैल्यू होती है, यानी m की वैल्यू होती है। तो यहाँ m दिया गया है कितने टाइम्स है, 4 टाइम्स, यानी m इज इक्वल टू, यानी हम क्या लेंगे, m इज इक्वल टू कितना है बच्चों, 4 है। क्योंकि वो रियल है इसलिए हम इसे माइनस में लेंगे, रियल है इसलिए क्या लेंगे, माइनस में, रीजन लिख देंगे क्योंकि वो रियल है, रियल इमेज है इसलिए क्या होगा, माइनस में होगा। लार्जर देन ऑब्जेक्ट, कैलकुलेट द रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ द मिरर, उस मिरर की हमें रेडियस ऑफ कर्वेचर बतानी है। और रेडियस ऑफ कर्वेचर बताने के लिए हमारे पास m का फॉर्मूला होता है -k v/u बराबर -4। क्लियर है, तो माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, तो v/u बराबर कितना आ गया, 4 सेंटीमीटर आ गया। तो v इज इक्वल टू आ गया 4 इंटू में u, 4 इंटू u किसके बराबर है, -12 के बराबर है, तो -12, 12 चौक 48, -48 सेंटीमीटर, ये आ गई v की वैल्यू। जब हमें u पता हो और v पता हो तो फोकल लेंथ पहले फाइंड करेंगे हम। फोकल लेंथ फाइंड करने के लिए फिर फॉर्मूला हमारे पास यूज होता है 1/f इज इक्वल टू 1/v प्लस 1/u। 1/v किसके बराबर है, -48 के बराबर है, और प्लस 1/u, u किसके बराबर है, -12 के बराबर है। इन दोनों का एलसीएम देखो कितना आएगा, ऐसे इसे माइनस को ऊपर लगा देंगे पहले हम, माइनस के 1/48 और माइनस के 1/12, इन दोनों का जो एलसीएम है वो आएगा 48 ही आएगा, एलसीएम 48 ही आएगा। 48 से 48 1 बार यानी कि -1, माइनस 12 दूनी 24, 12 या 36, 12 चौक 48, माइनस के 5 अपॉन में 48, 1/f, f इज इक्वल टू माइनस के 48 अपॉन में 5 सेंटीमीटर। बच्चों ये आया f का मान, और हमें निकालना है रेडियस ऑफ कर्वेचर, जैसे कि न्यूमेरिकल में कहा गया है रेडियस ऑफ कर्वेचर। रेडियस ऑफ कर्वेचर का फॉर्मूला होता है r इज इक्वल टू डबल 2 टाइम्स ऑफ फोकल लेंथ, 2 टाइम्स ऑफ फोकल लेंथ, 2 मल्टीप्लाई f, f किसके बराबर है, माइनस के 48 अपॉन में 5 के बराबर है, माइनस में 48 अपॉन ये 5 है, ये 5 है बच्चों। तो अब क्या कर देंगे, 48 दूनी 96, माइनस के 96 अपॉन में कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा, 5 से इसे काट सकते हैं, 19 पंजे 95, माइनस के 19.1 बचा, और 5 दूनी 10, तो माइनस के 19.2 सेंटीमीटर। तो ये आ गई आपकी रेडियस ऑफ कर्वेचर। तो आपका रे ऑप्टिक्स का पहला टॉपिक चल रहा था रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। आज की क्लास में हमारा रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट कंप्लीट होता है। कल से नेक्स्ट की वीडियो में हम आपसे मिलेंगे रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट को लेकर के, यानी रे ऑप्टिक्स का पार्ट 2 स्टार्ट किया जाएगा कल। मिलते हैं आपसे कल नए लेक्चर में। थैंक यू। वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए दोस्तों के साथ, और चैनल को सब्सक्राइब करिए जिसका नाम है सनराइज जेडीएस। थैंक यू।